क्वेश्चन नंबर 41 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये मैथ जो है RS अग्रवाल है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये लिख रहा है भाई 931 प्लस 138 का होल वर्ग और प्लस का निशान 931 माइनस 138 का होल वर्ग। उसके बटे में लिखा है भाई 931 प्लस 138 गुना 138। तो यहाँ जो है एक सूत्र है तुम्हारा, तो कोई यहाँ लगा लेंगे, ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। तो एक सूत्र बनता है भाई तुम्हारा A प्लस B का होल वर्ग प्लस का निशान A माइनस B का होल वर्ग और बटे में A की 2 और प्लस में B की 2। यहाँ भी तुम्हारा ये A है गुणा में A, यहाँ B गुणा में B। तो इसे कर देंगे A की 2 और वह प्लस B की 2। यहाँ तुमने देखा A प्लस B का होल वर्ग, A माइनस B का होल वर्ग। तो इसका सूत्र होता है तुम्हारा, वह है भाई, अगर मैं ऊपर लिखूं उसका मान तो होता है भाई, यहाँ लिख देंगे 2A की 2 प्लस में B की 2 और बटे में ऊपर वाले का मान है 2A की 2 प्लस B की 2। उसके बाद में नीचे बटे में A की 2 और प्लस में B की 2। इससे खत्म होगा भाई, आंसर क्या बचा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 42 है भाई। ये कह रहा है भाई 465 प्लस 415 का होल वर्ग माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। तो यहाँ हमने मान लिया भाई ये A है और ये यहाँ प्लस का B है, उसका होल वर्ग है और माइनस यहाँ लिखा है भाई ये 4 और गुणा में यहाँ भी A लगाओ इसका मान और यहाँ भी गुणा में यहाँ B लगाओ। ये जो सूत्र बन जाएगा भाई तुम्हारा, इसे खोल लो सूत्र को। ये हमारा है भाई A की पावर 2 प्लस B की पावर 2 प्लस 2AB, उसके बाद माइनस यहाँ से ये वाला सिस्टम कि माइनस और यहाँ लिखा भाई 4AB। यहाँ 4AB में से 2AB प्लस के चले गए तो क्या बचेगा भाई माइनस के 2AB। उसके बाद यहाँ लिखो भाई A की 2 प्लस में B की 2। यहाँ देख लिया ये सूत्र किसका है भाई, ये है हमारा A माइनस B का होल वर्ग। अब A का मान कितना था 465, तो 465 माइनस 415 ये आपस में घटा दिया, घटा के देखा भाई यहाँ बचा तुम्हारा 465 में से 415 गए तो 50 बचा और 50 का वर्ग कर दिया। 50 का वर्ग कितना आ गया भाई 2500। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2500। क्वेश्चन नंबर 43। तो ये कह रहा भाई 735 गुणा 735 गुणा 735, फिर माइनस का साइन है 105 गुणा 105 गुणा 105। यहाँ आ रहा है भाई तुम्हारा A की पावर 3। कितना A की पावर 3। A की पावर 3 भाई मार्कर चेंज कर लूं, हो दे दे। A की पावर 3 यहाँ रहा B की पावर 3। अगर इसका सूत्र मैं खोल लूंगा तो यहाँ A की 3 और B की 3 और यहाँ देखो भाई A की 2 प्लस AB प्लस यहाँ होगा तुम्हारा B की पावर 2। तो यहाँ एक सूत्र है तुम्हारा इसी का A की 3 माइनस B की 3 का। ये लिखा हुआ है भाई A की 3 माइनस B की 3 बराबर, ये संख्या ना लिखा है, ये मान लिख लो बस एक बार। तुमने देख लिया कि यहाँ जो मान आया भाई तुम्हारा A की 2 प्लस AB प्लस B की 2 और भाई यहाँ ब्रैकेट बंद A माइनस B। अगर माइनस का साइन है तो A माइनस B। उसके बटे में देखा भाई बटे में सेम संख्या लिखी हुई है, ये सेम संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है A की 2 प्लस AB प्लस B की 2। इससे खत्म हो जाएगा तो क्या बचा A माइनस B। तो यहाँ बस ये संख्या घटानी है भाई, तो 735 में से 105 घटा दिया, तुमने देखा भाई ये आया 630। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर माइनस का साइन है तो घटा दो और प्लस का साइन है तो संख्या को जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 44 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। यहाँ देखा भाई इन्हें अगर दोनों को करूंगा मैं तो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा A की पावर 2, इन दोनों को करूँ तो यार दिखाई दे रहा B की पावर 2। यहाँ देखो माइनस का साइन है तो यहाँ लिखा है A और B, यहाँ इस बात का पता चलेगा
माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। यहाँ देखता हूँ तो यहाँ दिखाई दिया भाई a की पावर 3, और यहाँ देखा तो यहाँ होगा भाई तुम्हारा b की पावर 3। और इसका मान अगर मैं निकालना चाहूँ, a की 3 प्लस b की 3 का मान निकालना चाहूँ तो वो होगा तुम्हारा कि भाई a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस ab और a प्लस में b। यहाँ देख लिया होगा भाई तुमने कि इस ये वाला मान जो है ऊपर सेम आ रहा है, ये आ रहा a प्लस बी माइनस ab। तो ऊपर क्या बचा तुम्हारा 1 और बटे में a प्लस बी। तो बस मान रखना है 1 बटे a का मान क्या है 680 और b का मान क्या है 320 प्लस में 320, और इन्हें जोड़ दो भाई, यह है तुम्हारा 1 बटे 1000। ये क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 45 है भाई, ये कह रहा 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस का निशान 137 गुणा 137 गुणा 137 बटे में रखा भाई 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 और प्लस 137 गुणा 137। इसका मतलब है यहाँ तो तुम्हारा a की पावर 3 है भाई, 3 बार मान दे रखा है a का, यानी कि ये भी है, ये भी है, a होगा। यहाँ b लगा लेंगे तो b की पावर 3। यहाँ अगर मैं इसका मान निकालना चाहूँ तो ऊपर लिख लिया तुमने, ये तो होगा भाई तुम्हारा a की 3 और प्लस में b की 3 बटे में लगाओ तो यहाँ तो मैं मान दे रखा है भाई, ये दे रखा तुम्हें a की पावर 2 माइनस ab प्लस b की पावर 2। तो अगर मैं इसे खोलूंगा तो यहाँ तुम्हारा मान आएगा भाई a की 2 माइनस ab प्लस में b की पावर 2 और यहाँ जो है a प्लस में b। उसके बटे में तुमने देख लिया भाई ये संख्या a की 2 और यहाँ माइनस ab प्लस b की पावर 2, ये खत्म हो जाएगा। इससे क्या बचेगा तुम्हारा a प्लस b। तो a प्लस b का मान तुम्हें पता क्या है भाई 963 और प्लस में 137। इन दोनों को जोड़ लो भाई, जोड़ने के बाद देखा 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1, फिर 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, उसके बाद 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि तुम्हारा आंसर कितना है इसका 1100। क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा भाई 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144। तो यहाँ तुमने इसका मान a मान लिया, इसका मान b मान लिया, यहाँ b मान लिया, यहाँ b मान लिया। देख लिया भाई ऊपर मान कितना आया कि a की 2 माइनस b की 2। इसका सूत्र क्या है भाई a प्लस b और a माइनस b। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, लेकिन बटे में दे रखा कितना 112। इसे देखेंगे भाई, सबसे पहले देखो इसे हल करो, इनमें रख लिया, एक बार जोड़ लो 256 और प्लस में 144, फिर 256 और यहाँ जो है माइनस में 144, माइनस में 144 और बटे में लिख लिया यहाँ 112। ये दोनों जोड़ के देख लिया 256 144 तो कितना आया भाई 400। और अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो यहाँ तुम्हारा बचा गुणा में 112 बटे में 112, 112 से 112 खत्म, तो आंसर कितना आया तुम्हारा 400। तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस ए बी का मान ज्ञात कीजिए क्या है। तो यहाँ से मैंने इसे खोल लिया भाई, a की 3 बटे में क्या है a की 3 माइनस b की 3, इसका मान निकाल लो भाई। यहाँ देख लिया मैंने कि a की पावर 2 और प्लस b की पावर 2 प्लस ए बी, उसके बाद यहाँ जो है कोष्टक स्टार्टिंग करो और यहाँ बचा a माइनस बी। इसके बटे में ऊपर दे रखा था आपको कि a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 प्लस में ए बी। यहाँ ये खत्म होगा भाई कितनी बार, एक बार। तुम्हारे पास बचा 1 बटे a माइनस बी। तो यहाँ a का मान कितना दे रखा है 11, तो लिख दो 1 बटे 11। b का मान कितना है 9, तो माइनस 9, तो बराबर लिख दो 1 बटे 2। ये तुम्हारा आंसर होगा, 11 में से 9 गए तो 2 बचे। क्वेश्चन नंबर 48, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a की 2 माइनस b की 2 बराबर 19 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे भाई तुम्हें पता सूत्र का कि a की 2 माइनस b की 2 का मान होता है एक बार जोड़ना और एक बार इन्हें घटाना, ठीक है, a माइनस b।
तो इस 19 के कैसे गुणनखंड हो सकते हैं? वो कह रहा कि भाई इनका वर्ग करने के बाद भी जो है मान 19 आना चाहिए। अगर मैं इस 19 को तोड़ दूं कि यहाँ जो है 10 और प्लस में 19 और भाई 10 माइनस 9 इस तरीके से। तो देखा मैंने यहाँ कि ए का मान 10 रखा प्लस बी का मान कितना रखो भाई 9, तभी 19 होगा। उसके बाद यहाँ 10 में से 9 घटा दो तो यहाँ लिखा भाई 10 और 9 19 और गुणा में कितना यहाँ 1 बराबर 19। तब तुमने ए का मान क्या रखा भाई, ए बराबर मान तुमने रखा 10। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा भाई 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2 पूछ रहा है। सबको जोड़ना है भाई इन्हें। तो तुमने देखा भाई यहाँ 1 जोड़ लिया, फिर प्लस में जो है इसके नीचे 1 जोड़ लिया, उसके बाद में इसका नंबर कितने का 11 का 111 जोड़ लिया, फिर उसके बाद में नंबर किसका है भाई, यह है तुम्हारा ये लो जी। इसके बाद इन्हें जोड़ने के बाद तुमने देख लिया भाई 4 3 2 1 12 से 34। 12 से 34 आने के बाद तुमने देख लिया भाई कि यहाँ तुम्हारे पास जो है 1/2 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 यानी कि इनका सब का एलसीएम कितना आया 2। ऊपर कितना योग हो जा 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4। 2 से काट लिया कितनी बार भाई 2 बार, तो 2 ला के इसमें जोड़ दो तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1236। 1236 आंसर। एक सेकंड 1236 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यदि a 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 हो तो a b c d का मान क्या होगा। तो तुमने देखा भाई सब किसके बराबर है 4 की पावर a के आपस में समान होते जा रहे हैं। तो तुमने देख लिया भाई a की पावर यहाँ a b c d के बराबर रख लो, a b c d के बराबर, और इधर रखना है आपको 8 और 8 लिख दिया। अब इनके समान बेस करने हैं, समान बेस करने के लिए यहाँ 2 की पावर 2 a b c d बराबर यहाँ 2 की पावर कितना होगा 3। जब ये समान ये बेस आधार समान हो तो ये जो है ना घाते आपस में बराबर होंगी लिखा भाई 2a b c d बराबर 3 के। तो तुमसे पूछा है a गुणा b गुणा c d, तो तुमने लिख दिया भाई a b c d बराबर 3/2, इसे काट लो तो a b c d बराबर 1.5 तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर होगा।